हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे लेक्चर है वो है आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी आर्टिकल्स जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टीज होती हैं कि बेसिकली आर्टिकल किस तरीके से और कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है ना, अभी हैं क्या। ठीक है, हम लोग आज इस लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम आज के लेक्चर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब आर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं। हम लोग सेंटेंसेस में जो है ना, इंग्लिश सेंटेंसेस में अपने डेली रूटीन में दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक आ और एन और एक दा। ये दो चीज़ें हम लोग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे आ और एन लगना है और कहाँ पे दा लगना है। और हमें ये कन्फ्यूजन भी होती है कि आ और एन एक आर्टिकल है, दा दूसरा आर्टिकल है, बट ए और एन जो हमारे पास इसमें से कहाँ पे आ लगना है और कहाँ पे एन लगना है। ठीक है ना, ये भी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, एक है आ और एन, एक दूसरा है हमारे पास दा। आ और एन इज कॉल्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल। जो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं बिकॉज इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनिट। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ यूज होते हैं? ये हमारे पास जब हम एक सेंटेंसेस के अंदर, ये हमारे पास बेसिकली आर्टिकल जो है नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है ना, बिफोर नाउन जो है ना इनको यूज किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब आ और एन है हमारे पास, वो कोई भी नाउन हो सकता है। ठीक है ना, वो स्पेसिफाई नहीं करता है। जबकि दा हमारे पास है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है ना, जो कि पॉइंट आउट करता है किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को। ठीक है ना, जैसे कि ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। अब वो एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात करें। ठीक है ना, अगर हम कहें ही सॉ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर को देखा, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। बट ही सॉ द डॉक्टर, इट मीन्स कि उसने किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम दिया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डॉक्टर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आ और एन। ठीक है ना, आ एंड द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। अच्छा, ए और एन हमारे पास कैसे यूज होते हैं? ठीक है ना, आ और एन हमारे पास बेसिकली यूज होते हैं द चॉइस बिटवीन आर इज यूज्ड डिटरमाइंड बाय साउंड। इसके साउंड की वजह से बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड एन इज यूज्ड। अच्छा, कोई भी वर्ड ऐसे होंगे। ठीक है ना, कोई भी वर्ड जो कि स्टार्ट में वोवल साउंड से यूज होते हैं। वोवल्स हमारे पास कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच हमारे पास है वोवल साउंड्स। ठीक है ना, कोई भी वर्ड जब इन पांच वोवल्स से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वी कैन से कि वो हमारे पास क्या है, उसके साथ हमारे पास क्या लगेगा? एन। ठीक है ना, एन हमेशा हमारे पास जो वर्ड्स जो है उनकी बिगिनिंग वोवल से होगी। ठीक है ना, वो ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। इन पांचों में से उसकी बिगिनिंग होगी तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एनिमी। अब एनिमी के साथ में हमारे पास ई है। ठीक है ना, ई है, ये हमारे पास वोवल है, इसके साथ हम एन लगाएंगे। इसी तरीके से एन ऑरेंज, ओ हमारे पास वोवल है। एन अम्ब्रेला, यू हमारे पास वोवल है। एन इंक पैड, आई हमारे पास वोवल है। लेकिन यहाँ पे दो और वर्ड्स हैं, एन आर एंड ऑनेस्टमेंट। अब आप कहेंगे कि मैम एच जो हमारे पास वो तो वोवल नहीं है, तो इसके साथ क्यों लगा है? बताती हूँ। बेसिकली हमारे पास जो आर है ना, हमारे पास आर है, ऑनेस्ट है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल साउंड से। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इनकी इनिशियल साउंड है कॉन्सोनेंट एच, एच जो है हमारे पास वो इसमें साइलेंट है। ठीक है ना, हम एच को साइलेंट मोड पे रखते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको एच को प्रोनाउंस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास नेक्स्ट जो इनके वर्ड्स हैं वो ओ, आर का ओ और ऑनेस्ट का भी ओ है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारे पास ये वोवल्स हो गए और इसी तरीके से हम उनको जो है इनके साथ एन लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी कॉन्सोनेंट साउंड जो एच है ना, वो हम प्रोनाउंस ही नहीं करते। इसी तरीके से हमारे पास है यूज ऑफ, अब ए हमारे पास है यूज ऑफ, हम वो कहाँ पे यूज करते हैं? वो हम बेसिकली यूज करते हैं जो वर्ड साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से जो है बिगिनिंग होती है उनकी, मीन्स कि उनके स्टार्ट में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वी कैन से वो हमारे पास ये, उसके साथ हम ए यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बॉय, अब बी हमारे पास क्या है? वो कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो सारे वर्ड्स हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच वोवल्स हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बॉय बी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ लगाया हमने। अब वुमन, यहाँ पे भी हमने आ रखा क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। अब गर्ल, जी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। यार्ड जो वाई हमारे पास है वो भी कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन। अब यूनियन और यूनिवर्सिटी ये तो वोवल साउंड आ गए। अब ये क्यों, इनके साथ हमने आ क्यों लगाया, जबकि आपने तो कहा था कि वोवल्स के साथ हमेशा एन लगता है। ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये वर्ड जो हमारे पास है यूनिवर्सिटी एंड यूनियन, ठीक है ना, ये किससे बिगिन होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से।
लेकिन कैसे, वो इस तरीके से कि यूनिवर्सिटी से यू जो है हमारे पास वो वाई और यू से मिलकर बना है, ठीक है, वाई और यू से मिलकर हमारे पास क्या बना है, यूनिवर्सिटी। वाई यू हमारे पास क्या बनता है, यू। इसी तरीके से इसको उससे ना हम वो करके ना यूनिवर्सिटी से वाई यू, इस लॉजिक से जो है ना इसको इसके साथ उन्होंने क्या लगाया हुआ है, आ लगाया हुआ, ठीक है ना। इसी तरह यूनियन, अब यूनियन के साथ यू है, ठीक है ना, यू हमारे पास क्या है, वाई यू, इसको साथ मिला के वाई यू हमारे पास क्या बनाते हैं, यू हमारे पास क्या है, वो कॉन्सोनेंट, वाई हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो इसी तरीके से हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। इसी तरह आप 1 रुपी नोट, अब 1 जो हमारे पास इसके साथ भी आ लगाए, हालांकि 1 के साथ ओ है, ठीक है ना, बट 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि 1 हमारे पास W से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 आइट मैन, तो 1 हमारे पास W से स्टार्ट है, 1 से हमारे पास क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है W, इसी वजह से इसके साथ भी हम लोग ए यूज करते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमारे पास आ, एन और दा कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है ना। आ हमारे पास, दा जो हमारे पास होती है पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, जबकि आ और एन जब वो किसी भी प्रोनाउन के लिए यूज हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन में प्लेस नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर यूज बताऊंगी कि आर्टिकल को कैसे यूज किया जाता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया या आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर कमेंट करना है एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। क्योंकि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों को इजीली जो है उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हर न्यू लेक्चर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।